आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इस जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्मों तक साथ रखें। जय माता दी। मैं परिक्रमा करके आती। तनु ठीक कह रही थी, प्रज्ञा कभी मुझे डिवोर्स नहीं देगी, इसलिए मुझे अब इसे धोखे से ही लेना पड़ेगा, वरना तनु से मेरी शादी कभी नहीं होगी। और शादी के बिना हमारा बच्चा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, पर अपने बच्चे के लिए ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। आज आप मेरे साथ मंदिर आए, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, इस आखिरी याद से हम हमेशा जुड़े रहेंगे, पर बाकी सबसे आजाद हो जाएंगे। चले? तुम चलो, मैं आता हूं। मैं जा रही हूँ यार, प्लीज। क्या हुआ, मैट्रेस में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मतलब मुझे जानना है, मुझे जाके देखना है कि प्रज्ञा ने कैसे डिवोर्स दे रही है और साइन कैसे कर रही है, मुझे जाके देखना है। पागल मत बनो, तुम वहां पर गई तो सारा पासा उल्टा पलट जाएगा यार। I mean, भाई को गुस्सा आ गया ना, एज आई टोल्ड यू, सब कुछ खराब हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ना मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर अभी ना थोड़ा सा डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी ना प्रज्ञा को धोखा देने की जगह मुझे ही धोखा दे दे। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि अभी प्रज्ञा को अपनी बातों में फंसाने की जगह प्रज्ञा अभी को अपनी बातों में फंसा ले। ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। I mean, अभी प्रज्ञा को फुगी ना समझ ले। अगर भाई को फुग्गी समझकर उसके साथ कुछ करना ही होता तो भाई बहुत पहले कर चुके होते। वही तो डर है आलिया, कि जो पहले नहीं हुआ वो अभी हो गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, यू नो व्हाट, मैं चेंज करके ना मैं जा रही हूँ। चेंज करके कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने। मुझे ना अपने साथ में लेकर चलो, और मैं तो देखो एकदम तैयार हूँ, चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। भाभी, मैं ना विंडो शॉपिंग करने जा रही हूँ। विंडो शॉपिंग? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। विंडो शॉपिंग में तो एकदम एक्सपर्ट हूँ मैं। अरे मैं 5 स्टार होटल जा रही हूँ शॉपिंग करने। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। क्या बात है, बताओगी? भाभी, आप ना बहुत तंग करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी प्रज्ञा को लेके 5 स्टार होटल गया है तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। कमाल करती है, आधी बात बोल कर गई। देखो, तुम मुझे पूरी बात बताओ ना, नहीं तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पिताली भाभी, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम में ना अपनी टांग पे मतलब अड़ाती हो। अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम में टांग अड़ाना बंद कर दोगी ना, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। देखो, मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। देखो, जल्दी बता दो, नहीं तो मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी। ओके फाइन, लेकिन अगर आपने ये बात किसी और को बताई तो याद रखना, मैं आपकी हालत खराब कर दूंगी। मम्मी जी की कसम, अपने पेट में रखूंगी जो कुछ भी तुम बताओगी। तो ठीक है, सुन, बात ये है कि और बताइए मिस्टर अभी। सर, अभी तो आपको सब कुछ बता दिया। मतलब घर में सब कैसे हैं? सब अच्छा है। बीच में आपकी दादी की तबीयत खराब हो गई थी ना? नहीं, अब वो ठीक है। तो उनको भी साथ ले आते। वो यहाँ पर आती तो काम की बात कैसे होती? दादी जी क्या काम करने को मना करती हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि वो आती तो सिर्फ घर की बातें करती, तो काम की बातें हो ही नहीं पाती ना।
आई थिंक अब हमें काम की बात करनी चाहिए। प्रज्ञा जी, काम की बातें तो होती रहेंगी, उसी काम के लिए तो हम लोग आए हैं, और उससे पहले कुछ गप्पे शप्पे हो जाए। वैसे भी हम लोग मिलते कहाँ हैं? अब तुम बताओ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? लास्ट टाइम मिले थे तो आप दोनों में तो बहुत प्यार मोहब्बत दिख रहा था। इस बार कुछ अलग दिखेगा ना? अब इन्हें क्या पता कि जिससे ये मिले थे वो तुम थी ही नहीं, वो तो मेरी फुगी थी। काश मैं इन्हें बता पाती कि प्यार तो आज भी है, पर कोई तीसरा है जो हमारे बीच आ चुका है। लगता है अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं। आज भी दोनों में पूरा प्यार दिख रहा है, पूरी मोहब्बत दिख रही है। क्यों? समय के साथ सब बदल जाता है। मैं कहाँ बदली? मैं तो अब भी इनसे इतना ही प्यार करती हूँ। क्यों जी? हाँ, जैसे पहले करती थी। देखो, बीवी चाहे रॉकस्टार की हो या किसी प्रोड्यूसर की, प्यार तो अपने पति के पैसों से ही करती है। बहुत बहुत खूबसूरत रिंग है आपका। हाँ भाई बिल्कुल, मैंने ही दिया यार। हाँ, ये हो सकता है कहीं आप दोनों के बीच में बच्चा तो नहीं आ गया? आपको कैसे पता? सबको पता है। सबको पता है? हाँ, अक्सर ये बात सुनी जाती है कि जब बच्चा मियाँ बीवी के बीच में आता है तो रोमांस खत्म हो जाता है। भाई मुझे तो 25 साल का तजुर्बा है, और वैसे भी जब मैंने प्रज्ञा को देखा तो मुझे लगा ही कि वो माँ बनने वाली है। इसके फेस पे जो ग्लो है ना, और फेस जो थोड़ा भरा हुआ है, ऐसा तो जब बच्चा होता है ना तभी होता है। काश इनकी बात सच हो। इन्हें कैसे बताऊं कि हमारे बीच बच्चा तो है, पर वो हमारा नहीं किसी और का है। किसी की नजर न लगे। मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार बच्चा हो जाएगा ना, फिर तुम दोनों के बीच में भी पहले जैसा ही प्यार हो जाएगा। सुनो मेरी बात, अब है ना अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना। किसी भी काम के लिए यहाँ वहाँ मत जाना, और कोई भी मीटिंग हो तो घर पे किया करो ना। और एक मेन बात, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो थोड़ी सी मोटी हो जाती है और खूबसूरत कम लगती है। पूरा फैमिली की तरफ ध्यान देना, लड़कियों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। दूसरी लड़की तो ऑलरेडी हमारी लाइफ में आ चुकी। वैसे आपने बच्चे का नाम सोच के रखा है? अभी सोचा नहीं। तो मिस्टर अभी एक सेल्फी हो जाए, ये मीटिंग एकदम याद रहेगी हमें। ऑफ कोर्स।